अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, टैक्सेस की बात हो रही है और टैक्सेस में एक अहम आज मैं आपको गुफ्तगू करूंगा और पर गेन टैक्स के हवाले से मैं आपको ये बताता जाऊं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी जब वो सेल परचेज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि सेलर और बायर दोनों टैक्स अदा करते हैं FBR की वैल्यू के हिसाब से। एडवांस इनकम टैक्स कहलाता है और 3% है जो फाइलर हैं उनके लिए। अच्छा, जो सेलर होता है और जो बायर होता है उसमें से लोग समझते हैं कि सेलर के ऊपर बाज़ दफ़ा मैं देखा लिखा है कि गेन टैक्स, वो गेन टैक्स नहीं होता। जो सेलर है 236C के नाम से जाना जाता है और वो एडवांस इनकम टैक्स होता है और वो गेन टैक्स कहते हैं लेकिन होता नहीं है। गेन टैक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसी तरह जो बायर होता है उसको भी 3% देना होता है, 236K के नाम से होता है। तो वो बायर होता है, उसको भी ये पैसे देने होते हैं। तो असल जो कैपिटल गेन टैक्स है वो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता और उसकी वजह ये है कि यहाँ ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी बिकती हैं वो 6 साल से पुरानी मुद्दत की होती है। इसलिए जो पिछले कानून के मुताबिक यानी 1 जुलाई 2024 से पहले की जो प्रॉपर्टी है उसमें कानून कैपिटल गेन टैक्स का कुछ और था और अब 1 जुलाई 2024 से कानून कुछ और है कैपिटल गेन टैक्स का। याद रखें, जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तो पिछले कानून के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है और उसको 6 साल के अंदर फ़रोख्त करता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था और ये कैपिटल गेन टैक्स 15% होता था और उसके बाद हर साल वो 2.5% कम होता जाता था और छठे साल जो है वो 0 हो जाता था। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये ओपन प्लॉट के ऊपर था। ओपन प्लॉट के ऊपर 6 साल की मुद्दत थी और जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, हाउसेस हैं, मकानात हैं, उसके ऊपर 4 साल तक का टैक्स था और वो 4 साल का टैक्स 15% से कम होते होते चौथे साल वो एग्जम्प्ट हो जाता था। इसी तरह फिर अगर हम मज़ीद देखें कि जो अपार्टमेंट्स हैं या फ्लैट्स हैं उसका कानून ये है जो अभी तक एप्लीकेबल है पुरानी प्रॉपर्टी पर जो आपने पहले कभी ख़रीदी हो 1 जुलाई 2024 से पहले, तो उस पर आपको जो टैक्स देना पड़ता था उसमें 2 साल तक देना पड़ता था। यानी 15% उसका गेन टैक्स प्रॉफिट के ऊपर, मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं समझाता हूँ प्रॉफिट किस तरह होगा। और फिर 15% के बाद जो है वो 2.5% कम हो जाता था और इस तरह वो जो है बल्कि ये इस अपार्टमेंट के ऊपर वो 15% से डायरेक्ट जो है 7.5% हो जाता दूसरे साल अगर वो टैक्स देते थे। तो इस तरह ये गेन टैक्स होता है और गेन टैक्स किस पर देना होता है? गेन का मतलब जो आपने प्रॉफिट गेन किया। मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बेची, तो आपने प्रॉफिट कितना लिया? 20 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया। तो जो गेन टैक्स देना होता है वो प्रॉफिट के ऊपर ही देना पड़ता है 15%, जिसके बारे में मैंने तफसील बताई। और ये गेन टैक्स जो है वो उस 20 लाख रुपए के मुनाफे पे दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से मकानात ऐसे हैं जो कि 6 साल से पुराने हैं और 15-15, 20-20, 30-30 साल पुराने मकानात बिकते हैं, तो इसलिए लोगों को पता नहीं होता, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता नहीं है आमतौर पे, इसलिए कि 6 साल से ज़्यादा मुद्दत हो जाती है। और आपको ये मैं याद दिलाता चलूँ, ये उस वक्त था जब ये प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स की टेंडेंसी को किल करने के लिए बनाया गया था और गालिबन नवाज शरीफ के दौर का वाक़या है जब ये कुछ अरसे पहले इसका कानून आया था और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी पे बहुत असरात पड़े थे और इन्वेस्टर्स पीछे हट गए थे कि क्योंकि इन्वेस्टर्स ये करते थे, जो ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले ये करते थे कि एक प्रॉपर्टी ली महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद, साल के अंदर बेच देते थे और इसी तरह एक जगह से ख़रीदा और दूसरी जगह उसने चंद दिनों में बेच दिया। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर्टी में, और सच्ची बात है कि इसकी वजह से प्रॉपर्टी बढ़ी भी है कि ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं,
उन्होंने ये गेम बना रखा था और इस तरह वो प्रॉपर्टी को की वैल्यू जो है बढ़ती चलेगी। कीमतें आज जो देख रहे हैं इतनी ज़्यादा है, उसकी बड़ी वजह यही है कि इनकी इस हरकत की वजह से मैं कहूँगा कि ये कुछ हुआ है कि इस ट्रेडिंग की वजह से फिर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती चली गई। अब गवर्नमेंट ने जब ये टैक्स लगाया तो इन्वेस्टर्स पीछे हट गए और उस वक्त प्रॉपर्टी जो है वो नीचे आना शुरू हो गई थी। अब नया जो कानून है उसके मुताबिक मैं आपको CGT क्या है, कैपिटल गेन टैक्स, इस मामले में किस तरह लिया जाएगा, उसमें ये होगा 1 जुलाई के बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, यानी 1 जुलाई 2024 के बाद आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो फिर उसको जब भी आप बेचें उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा फाइलर को, और अगर नॉन फाइलर होंगे तो 45% टैक्स आपको देना पड़ेगा। 15% का जो ये टैक्स है, आप 1 साल में प्रॉपर्टी बेचें, 2 दिन में बेचें, या आप 10 साल 20 साल बाद भी बेचें तो लाख को ये कानून फिक्स है जो अप्लाई होगा। अब इसमें इस तरह होगा, बल्कि मैं इसमें एक बड़ा अहम बात आपको बताऊंगा, वो ज़रूर सुनिएगा, वीडियो पूरी देखें, और कि कैश की डीलिंग के क्या नुकसान होंगे इस मामले में आपको। अच्छा, अब जो भी आपका प्रॉफिट होगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है और 20 लाख का प्रॉफिट बेच दिया, 20 लाख के प्रॉफिट पर जब भी बेचा तो उस 20 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स अदा करना होगा। वो अफराद जो नॉन फाइलर हैं वो 45% देंगे, फिर दूसरे साल वो कम होता चला जाएगा और फिर उसके बाद छठे साल ये उसी 15% के बराबर आ जाएगा। यानी छठे साल जो है वो 15% जो फाइलर देता था वही नॉन फाइलर भी देगा अगर वो 6 साल के अंदर के बाद वो बेचेगा। तो अब 15% भी एक बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन चूँकि ये प्रॉपर्टी के प्रॉफिट पर होता है तो उस प्रॉफिट की वजह से आपका वो टैक्स जो है जो भी है, अब अगर किसी प्रॉपर्टी में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो फिर 1 लाख का प्रॉफिट होगा, किसी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा आपको। तो अच्छा, अब कैश की डीलिंग के नुकसान क्या होंगे कि होगा ये कि आपने जब वो प्रॉपर्टी कैश पे ली और बैंक ट्रांजैक्शन शो नहीं की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ली और 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी आपने बेच दी, उस वक्त आपको FBR नोटिस दे सकता है और आपसे ये कहेगा कि आपने पिछली प्रॉपर्टी जो आपने ट्रांजैक्शन की शो क्यों नहीं की। फिर आपको करेगा ये कि एक तो आपको 20 लाख रुपए का जो प्रॉफिट शो किया है उस पर तो टैक्स लगेगा। इसके अलावा ये जो आपने 1 करोड़ की जो कैश डीलिंग की है उसके ऊपर भी आपको वो टैक्स लगाएगा 15%। जनाब 15% 1 करोड़ पे भी लगाएगा, 20 लाख रुपए पे अलग लगाएगा प्रॉफिट पे, और साथ साथ 5 लाख रुपए का फाइन करेगा। तो आपको कैश की ट्रांजैक्शन के इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आप समझे कि करोड़ पे अलग, 20 लाख पे अलग प्रॉफिट पर, और फिर साथ साथ जो है 5 लाख रुपए का फ़ाइन भी आपको यानी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से और कैश की डीलिंग के हवाले से। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।